है राम पुकारी, हम ही देखी दिन पट डारी, हम ही देखी दिन पट डारी। इस प्रकार माता सीता को 100% विश्वास हो गया जी यही मेरे पति के सेवक है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये राम जी का गोपनीय नाम है। ये करुणा निधान ये केवल माता सीता जी को मालूम है। जब हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता सीता को पूरा विश्वास हो गया। माता सीता हनुमान जी से मुख मिला करके फिर बात की। तो श्री हनुमान जी बोले माता रो मत। हनुमान जी को माता जानकी ने कहा पुत्र आप कैसे आए, भगवान कहाँ है? हनुमान जी सारा बात बताए। तो माता जानकी ने कहा हनुमान आप कैसे ये रावण के ऊपर राम जी कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो उस समय हनुमान जी विशाल क्या रूप बनाए, कनक बुधराकार शरीरा, वो भी पहाड़ के बराबर सोने की रूप बना लिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी माता सीता को जो समुद्र के किनारे में जैसा रूप बनाए थे ऐसा रूप बनाए, फिर लंका में रात में सीता जी के सामने और प्रणाम किए। बोले माता रो मत, यदि आप अभी इसी समय राम से मिलना चाहती हैं मेरे पीठ में बैठो और अभी मैं आपको भगवान से मिला दूंगा अभी। माता जानकी बोली पुत्र उस समय अबला थी, रावण 20 हाथ से मुझे जकड़ लिया, पुष्प विमान में बैठा लिया, मैं अनाथ थी और मैं जान करके तेरे पीठ में बैठ करके कैसे जाऊंगी? मैं को पतिव्रता स्त्री हूं। ये बात को सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अंत में हनुमान जी के सामने जब माता सीता रोने लगी, हनुमान जी बोले माता रो मत, अभी तो बोलेगी तो मैं अभी मैं रावण को मार डालूंगा और पूरा लंका को उखाड़ करके ले चलूंगा। यदि मेरे पीठ में नहीं जाएगी तो मैं पूरा लंका को उखाड़ करके ले जाऊंगा। तो ये बात को सुन करके माता सीता हनुमान को आशीर्वाद दिया और बोली अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे हनुमान ये हमारा आशीर्वाद है, अजर आप बूढ़े नहीं होंगे और आपका मृत्यु भी नहीं होगा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छु। जब माता सीता इस प्रकार हनुमान को आशीर्वाद दे दिया आपका मृत्यु होगा नहीं, तो हनुमान जी अब कृत्य कृत्य भयो माता, हे माता में कृत्य कृत्य हो गया। उसके बाद में हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले माता मैं भूखा हूं, सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा। हे माता मैं भूखा हूं, देखो ध्यान देना मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ अब 5-6 घंटा से भोजन नहीं किया, मुझे भूख लग रहा है। हनुमान जी कह रहे मुझे भूख लग रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। सुनो माँ तुम वही अति से भूखा, हे माता मैं अति से भूखा हूं। इसका अर्थ आप कई दिन से भोजन नहीं किया, अति से भूखा हूं। माता जानकी बोली कब से भोजन नहीं किए? हनुमान जी बोले माता मैं जब भगवान के चरण में प्रणाम करके आया था तो मैं प्रतिज्ञा किया था जब तक मैं माता सीता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे कई महीना बीत चुका है यहाँ आने के लिए। तो माता जानकी ने कहा पुत्र जाओ, ये अशोक वाटिका है, जो फल नीचे गिरे होंगे आप उसको खा लेना, क्यों लंका ये सोने की है, तू फल तोड़ के खाएगा तुझे कोई मारेगा। हनुमान जी प्रणाम करके अशोक वाटिका में प्रवेश किए और देखे कोई भी फल नीचे नहीं है, क्यों एकदम साफ सुथरा सोने की लंका है, सोने की ईंट, सोने की पत्थर। हनुमान जी क्या किए पेड़ उगे से हिलाए, जो फल गिर जाते थे उसको खाते थे।
और इतने में 2-4 राक्षस हनुमान जी को भगाने के लिए प्रयत्न किए। हनुमान जी फल खाते थे, उनको मारते थे, और हनुमान जी जब फल मारते थे उनके सिर पर टकराता था, उसका राम नाम सत्य हो जाता था। ऐसे जब 8-10 राक्षस मरा गए, रावण के पास बात पहुंचा, महाराज एक बानर आया है, कई राक्षसों को मार दिया है। ये बात को सुन करके रावण अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार और हनुमान में युद्ध हुआ। हनुमान जी क्या किए कि पेड़ उखाड़ करके अक्षय कुमार को मारे, पेड़ में मारे, तो अक्षय कुमार का क्षय हो गया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। अक्षय कुमार का मृत्यु सुन करके रावण को और क्रोध आया, अरे ऐसा बंदर है जो मेरा पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। फिर मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, लंका के मंत्रिमंडल आपस में विचार किए ये कौन वानर है। तो मेघनाद ने कहा पिताजी आप मुझे भेजिए। तो हनुमान जी के साथ पास रावण पुत्र मेघनाद पहुंचा। भयंकर युद्ध हुआ मेघनाद और हनुमान में। मेघनाद इंद्रजीत ये जितना बाण मारता था वो हनुमान जी के शरीर में टकरा करके टूट जाता था, क्यों हनुमान जी का शरीर वज्र है, कोई भी बाण उसके शरीर में नहीं लगेगा, उनको वरदान है। तो अंत में इंद्रजीत देखा मैं जो भी बाण मार रहा हूं हनुमान जी के शरीर में टकरा करके टूट जाता है। तो हनुमान ये मेघनाद ने क्या किया, नागफास बाण उठाया हनुमान को बांधने के लिए। तो उस समय ब्रह्मा जी हवा के रूप में यदि हनुमान को बोले, हनुमान यदि ये नागफास बाण तुझे बांध नहीं सकता, परंतु यही नागफास मैं ही मेघनाद को दिया हूं, इसलिए आप जान करके बंध जाओ। ब्रह्मा जी दिखाई नहीं दिए, हवा के रूप में हनुमान जी के कान में बोले। अब हनुमान जी जान करके नागफास बाण में बंध गए। तो मेघनाद हनुमान को बांध करके रावण के पास लाया। रावण कहा आप कौन है, हनुमान सारा परिचय दिए, और अंत में हनुमान रावण को कहा, रावण तू जिसके सहायता से सारा ब्रह्मांड को जीता है मैं उसी का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। जिसके बल पर तू ब्रह्मांड को जीता उन्हीं का मैं दूत हूं। अभी आप माता सीता को भगवान के चरण में समर्पण कर दो, इसमें आपका हित है। ये बात को सुनकर के रावण नाराज हो गया, ये बानर मुझे शिक्षा देने के लिए आया, इसको मार डालो। विभीषण ने कहा भैया इसको मारना नहीं चाहिए, कोई अंग भंग कर दो, ये दूत है, इसका वध करना नहीं चाहिए। तो रावण ने कहा राक्षसों एक काम करो, इसके हाथ पैर को तोड़ करके लाओ। तो जितना राक्षस थे वो हनुमान को बांध करके सब, कोई हाथ से, कोई लात से, कोई डंडा से, कोई पत्थर से, कोई त्रिशूल से, और हनुमान को मारते रहे। और हनुमान को ये सब मार रहे हैं, कोई हाथ से, लात से, डंडा से, त्रिशूल से, और हनुमान जी को लग रहा है मुझे कोई तेल मालिश कर रहा है। अब हनुमान जी का नाटक किए। हनुमान जी क्या किए, वो जान करके बेहोश होकर गिर गए। तो राक्षस लोग क्या किए, हनुमान को रस्सी से बांध करके रावण के पास लाए। बोले महाराज ये तो मर गया। रावण ने कहा अरे मैं बोला था हाथ पैर तोड़ देना, आप इसको मार ही दिया। और इतनी में हनुमान जी बैठ गए। रावण कहा राक्षसों ही तो जिंदा है। तो हनुमान जी बोले रावण मैं ऐसे नहीं मरूंगा, आप एक काम करो मेरे पूंछ में कपड़ा बांध करके तेल घी डाल करके आग लगा दो, इससे मैं मर जाऊंगा। तो रावण कहा राक्षसों
इसकी पूंछ में से वो कपड़ा बांधो। हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधा गया और हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। माने इतना बढ़ाए, लंका तो सोने की है और लंका एक प्रांत है, तो हनुमान जी इतना लंका पूंछ बढ़ाते गए। हर गांव में, हर गली में, हर प्रखंड में, हर जिला में हनुमान जी का पूंछ बढ़ता गया। और जिसके घर के सामने हनुमान जी का पूंछ बढ़ करके आता था, वो अपने घर का कपड़ा हनुमान जी के पूंछ में बांधता था और उसमें तेल और घी डालता था। हनुमान जी का पूंछ हर गांव, हर प्रखंड, तहसील, जिला में बढ़ता गया। इतना विशाल इनका पूंछ है। तो अंत में रावण जो संवाददाता थे उनको बोले, भाई क्या हुआ बताओ। तो संवाददाता जो पत्रकार वो बोले, महाराज उसका पूंछ अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो अंत में रावण कहा, एक काम करो, जो कपड़ा सब पहन रखे उन कपड़ा को उतारो, फिर हनुमान जी के पूंछ में बांधो। अभी सब राक्षसी ये जो कपड़ा पहन रखे थे सब उतार दिए, नंगे होकर के रहे और हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधे। तुलसीदास जी लिखे, रहा न नगर बसन घृत तेला। लंका में कोई भी वस्त्र नहीं रहा। बसन घृत मन घी, तेल, घी भी समाप्त हो गया, तेल भी समाप्त हो गया। हर गांव, हर प्रखंड, हर जिला का जितना कपड़ा सब समाप्त हो गया। बाड़ी पूछ कि न कपी खेला। हनुमान जी अपनी पूछ को बढ़ाते गए, अंत में आग लगा गया। जब आग लगा गया, हनुमान जी जय श्री राम करते हुए आकाश में उड़े और लंका में हर घर में आग लगाए। विभीषण घर से कोई कपड़ा नहीं आया था, तेल नहीं आया था। विभीषण के घर को छोड़ करके सब घर में आग लगाए। अब इधर जितना लंकावासी सब रावण के पास जाकर, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। हम कई बार बोले ये कोई वानर नहीं, ये तो कोई मायावी देवता है। अब रावण इंद्र को कहा, इंद्र लंका में आग लगा हुआ है, अब लंका में बारिश करो। देवराज इंद्र आकाश में बादल के रूप में बादल गड़गड़ाया। हनुमान जी बोले, इंद्र सावधान, मैं लंका को जला रहा हूं और आप लंका को बुझाने के लिए आगे। इंद्र ने कहा, हनुमान मैं बादल गर्जन करूंगा, बारिश नहीं करूंगा। हनुमान जी बोले, रावण मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है। इंद्र ने कहा, हनुमान मैं तो बारिश ही कराऊंगा, परंतु पानी का बारिश नहीं कराऊंगा, पेट्रोल और डीजल का बारिश कराऊंगा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपिसत हूँ लोक उजागर, जय कपिसती हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी, सुमति निवार सुमति के संगी। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। और लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव।
रूप धरी सियाही दिखावा, रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आवे, लाए सजीवन लखन जी आए, रघुवीर हर सिर लाए, श्री रघुवीर हर सूर लाए, रघुपति किन्हे बहुत बड़ाई, रघुपति की ने बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरत ही सम भाई, मम प्रिय भरत ही सम भाई, जुग सहस्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यता ही मधुर फल जानु, लील्यता ही मधुर फल जानो, दुर्गम काज जगतक जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। हर हर महादेव। राम दुआरे तुम रखवारे, दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसा रे, तन आज्ञा बिनु पैसा रे, सब सुकल ही तुम्हारे शरणा, सब सुख लहे तुम्हारे सजना, रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सहारे आपे, आपन तेज संहारो आपे, तीन लोग हाकित कापे, तीन लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, से रोगी हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा, लंका में जय हो लंका में जय हो, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में लंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। हरि बोल, जय श्री राम। सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हर हर महादेव।
साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, जो सबसे बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, जनाथ हृदय महाडेरा, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, अरे लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु अवज्ञा भर कर ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, नगर अनाथ कर जैसा, उलट पालटी लंका सब जारी, उलट पालटी लंका सब जारी, खुद परा पुनि सिंधु मझारी, खुद परा पुनि सिंधु मझारी, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, राम 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 हर हर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल समुद्र में कूद करके अपनी पूछ के आग बुझाए, अशोक वाटिका में आए, माता सीता के चरण में प्रणाम किए। माता जानकी पूछी, बेटा लंका में हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्या आप लंका को जलाया है? हनुमान जी बोले, माता मेरी कहाँ सामर्थ्य है जो मैं लंका को जला सकूं? आपके जो वियोग का अग्नि है, आप जो भगवान की वियोग में रो रही, वो वियोग अग्नि में लंका स्वतः ही जल रहा है। हनुमान जी बोले, माता अब मुझे जाना है, कुछ पहचानी चाहिए। माता जानकी चूड़ामणि निकाल करके हनुमान को दी। अंत में हनुमान जी प्रणाम किए तो माता जानकी रोने लगी, ये पुत्र थोड़ी देर के लिए मुझे सुख मिला, अब तो मुझे वही दुख है। तो हनुमान जी बोले, माता रो मत। तो अंत में माता सीता को प्रश्न की,
जे राम जी रघुनाथ ये समुद्र कैसे पार करेंगे? तो हनुमान जी बोले माता मैं समुद्र को पार करके आया हूं और बाली पुत्र अंगद भी समुद्र पार कर सकता है। हम दोनों समुद्र पार कर सकते, एक एक छलांग में समुद्र कूद जाएंगे। हमें कंधाओं में इन भालू बंदर सबको बैठा करके भगवान राम लक्ष्मण को बैठा करके लंका में पहुंचा देंगे, या भगवान आदेश देंगे तो भारत से लेकर के लंका तक हम सेतु बंध ही बना देंगे। तो श्री हनुमान जी समुद्र पार, समुद्र को छलांग लगाते समय गर्जन किए, भयंकर गर्जन की। उनके गर्जन की आवाज सुनकर की जितना राक्षसी गर्भवती थी उनका गर्भ स्रवित हो गया। उसके बाद में उस समुद्र के किनारे में पहुंचे, सबको प्रणाम किए। उसके बाद में श्री राम जी के पास पहुंचे तो जाम्बवत जाकर की सारा बात बताया। हनुमान जी अपनी मुख से नहीं बोले जे मैं ये क्या हूँ, ये क्या हूँ, ये क्या हूँ, कुछ नहीं बोले। यही हनुमान जी की साजता है। इतना बड़ा काम करके आए, ये भी नहीं बोले जे हमें लंका जला गया है। जाम्बवंत ने सारा बात जाके बताया। हनुमान जी को राम जी बुलाए। अब हनुमान जी राम जी के चरण में प्रणाम किए और सारा बात बताए। अब कथा को यहीं पर विराम देंगे, समझिए। अब ध्यान देना, कल कथा का अंतिम दिन है और कल जो शेष कथा विभीषण शरणागति, लक्ष्मण शक्ति भेद और रावण वध तक कल कथा होगी और राम कथा का विश्राम होगी। और परसों 26 तारीख हवन होगा, कलश विसर्जन होगा। और आज हम लोग प्रभात फेरी लेकर की गंगोरा के कई टोला में गए। सब टोला वाली रोली मोली चावल से सजाए, खूब धूमधाम से स्वागत किए। सबके लिए खूब जोरदार से करतल का स्वागत करें। और दूसरा टीम अमर रायटा की ओर मंडल टोला, काशी टोला की ओर गए थे, उनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। कल अंतिम प्रभात फेरी है। जितना टोला माला रह गया, ओ महता टोला, राजपूत टोला, ब्राह्मण टोला, कामता टोला, ठाकुर टोला, सब टोला मोहल्ला में कल प्रभात फेरी होगी। सुबह से लेकर के जब तक समाप्त न हो जाए प्रभात फेरी चलती रहेगी और आप सब साथ में रहेंगे, ये हमारा निवेदन है। अब झांकी वगैरह सब आप दर्शन करेंगे।